हेलो एनडी एस्पिरेंट्स, जय हिंद टू ऑल। मैं विशाल, फिजिक्स फैकल्टी, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आप सभी जानते हो कि 16 अप्रैल को आप सभी का एनडीए का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको कुछ लास्ट मोमेंट्स पे जो कुछ टिप्स होती हैं और कैसे फिजिक्स को आपको पढ़ना है, कैसे बच्चों कंपाइल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको करना क्या है कि आप जानते हैं फिजिक्स को आप 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं एनडीए एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो उस 25 क्वेश्चन को आपको समझना ऐसे कि जो बच्चों ऑप्टिक्स का सेक्शन है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमको क्या करना, वो उसमें भी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स को आप उतना नहीं पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ख़ास करके इनके एप्लीकेशन, डिस्पर्सन क्या है और स्कैटरिंग, इनके जो एप्लीकेशन है वो आपको पढ़ने हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। इसके बाद जो सेकेंड सेक्शन है हमारा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें भी ओम्स लॉ और खास करके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर है किन के डिपेंड करती है किन किन बातों पर, खास करके सेमीकंडक्टर के लिए और मेटल्स के लिए। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनके कुछ डिवाइसेस हैं, वोल्टामीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, कैसे वर्क करते हैं ये, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारा थर्ड मोस्ट सेक्शन है वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो ग्रेविटेशन में आपको क्या करना है, वेरिएशन ऑफ जी पर जरूर एक बार वापस रिकॉल कर लेना है आपको कि वेरिएशन ऑफ जी पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल जाने पर कैसे बदलती है, अल्टीट्यूड पे कैसे चेंज होती है, और डेप्थ में जाते हैं तो क्या बदलती है, रोटेशन की वजह से कैसे चेंज होती है। ये सारी चीज़ों को एक बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इसके बाद अगर हम मैकेनिक्स वाले पार्ट को देखें तो बच्चों काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मैकेनिक्स में, और आपके एनएलएम से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप क्या करना है इस तरीके से। मैकेनिक्स में अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन पे बेसिक डिफरेंस और थोड़ा बहुत ग्राफ ना, स्ट्रेट लाइन के, यूनिफॉर्म मोशन के, एक्सेलरेटेड मोशन के और जीरो एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से कंपाइल करके समझना है और किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एंजाइटी दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पेपर दें। और बच्चों पेपर में खास करके फिजिक्स में जब कभी भी कहीं पर नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट ऐसा करके आए तो क्वेश्चन को जरूर एक बार रिपीट करके देखें कि कहीं हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान दे करके आपको समझना है। और मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको पूरा सारा कुछ वापस इस तरीके से नहीं देखना है कि पूरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और सब कुछ डेरिवेशन देख रहे हैं। नहीं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को ध्यान में रखना। जैसा आपको पढ़ाया गया लास्ट में, जैसा बताया गया है, जैसा हम लोगों ने कराया है, आप क्या करेंगे, उन पर फोकस करेंगे। ठीक है, और सेमीकंडक्टर से आप जानते हैं केवल टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, पीएन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब आपको थोड़ा सा देखना है कि किसमें होल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको क्या करना है, पूरे फिजिक्स में ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप सभी को फिजिक्स में 25 क्वेश्चन इस तरीके से कंपाइल कर लेने हैं कि आपको पूरा एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि जिसमें जैसे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म का सेक्शन में आप देखेंगे तो मैग्नेटिज्म में बच्चों आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इन कुछ बातें हैं जिनको आपको एक बार वापस रिकॉल करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब आप पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई में केवल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे आप सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज की फ्रिक्वेंसी है, फिर आपका आ जाता है गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर आपका विबग्योर और इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आपका आ जाता है माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और एसएचएम और वेव का जो हमारा सेक्शन है प्यारे बच्चों, उसमें आपको एसएचएम में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कब कौन सी चीज मैक्सिमा होती है, मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमा होती है, एक्सट्रीम पे क्या मैक्सिमा होती है, और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला T=2π√L/g, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर वेव में पहुंचते हैं तो वेव में सिर्फ और केवल सिर्फ साउंड वेव आपको दिमाग में रखनी है। और बच्चों साउंड वेव में आप जानते हैं इंफ्रासोनिक वेव क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड क्या है, ऑडेबल क्या है, और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेटेड है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती, पिच क्या होती, दोनों में क्या रिलेशन है, और क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, और मैक नंबर, हाइपरसोनिक, ये सारी चीजें आपको डिस्कस थोड़ा सा समझनी है।
और हम लोग हर चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आप यूट्यूब के वीडियो चाहे देखें, चाहे हमारे क्लासरूम के वीडियो हो, और सब में मैंने ये सारी बातें डिस्कस करी हैं। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से क्या करना है, आपको फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट करना है, और वही क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उनको एक बार में करना है। अदरवाइज जिनमें कन्फ्यूजन है उनको दो बार आप पढ़िए, करेक्ट इनकरेक्ट ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को आने वाले 16 अप्रैल को एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से और पूरी टीम सेंचुरियन की तरफ से। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।